हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में प्रॉब्लम 23.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग द जेड ट्रांसफॉर्म सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन 6y ऑफ के प्लस 2 माइनस वाई ऑफ के प्लस 1 और माइनस वाई ऑफ के इज इक्वल्स टू 0। और इसका गिवन में हमारा दिया हुआ है y0 इज इक्वल्स टू y1 बराबर 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते तो लेंगे टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। ये जो हमारा डिफरेंस इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसके दोनों साइड है सो हम जेड ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 6 है सो हमारा बाहर रहेगा क्योंकि ये है सो हमारा कांस्टेंट है, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो 6 बाहर, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ के प्लस 2। सेम यहाँ पर हमारा जेड ट्रांसफॉर्म लगेगा तो माइनस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ के प्लस 1। सेम इसका जेड ट्रांसफॉर्म होगा तो माइनस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ के, और इस साइड तो जीरो है तो जीरो का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा जीरो ही हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है, अब है सो इसमें है सो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। एक u ऑफ n प्लस 2 का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा ये होता है, और u ऑफ n प्लस 1 का हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ये होता है। तो इसमें है सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और इसमें है सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, और इसमें है सो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये कैसे हमारा आता है, ये हमारा होता है शिफ्टिंग un टू द लेफ्ट। यानी कि जब हमारा un का जेड ट्रांसफॉर्म u ऑफ जेड हो जाए, तब इस un को लेफ़्ट साइड में k यूनिट तक शिफ्ट करेंगे तो हमारा u ऑफ n प्लस के हो जाएगा, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा जेड का पावर के u ऑफ जेड माइनस u ऑफ जीरो माइनस u1 जेड का पावर माइनस 1 माइनस u2 जेड का पावर माइनस 2 और माइनस u ऑफ के माइनस 1 और जेड का पावर माइनस के माइनस 1। यानी कि अगर यहाँ पर हमारा k है तो यहाँ पर हमारा k माइनस 1 तक जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर भी पावर रहेगा हमारा k माइनस 1। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इस un को लेफ़्ट साइड में 1 यूनिट तक शिफ्ट करें, जैसे यहाँ पर k यूनिट तक शिफ्ट किए थे, तो 1 यूनिट तक शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा z का पावर 1। जैसे यहाँ पर k था तो z का पावर k हो गया, तो यहाँ पर हमारा 1 है तो z का पावर 1 हो जाएगा, और u ऑफ जेड माइनस u ऑफ जीरो, यहाँ पर k था तो k माइनस 1 तक गया तो यहाँ पर हमारा 1 है, तो इससे एक कम जाएगा u0, यानी कि यहाँ तक हमारा u ऑफ n प्लस 1 का जेड ट्रांसफॉर्म होगा। उसी तरीके से अगर हम इस un को लेफ़्ट साइड में 2 यूनिट तक शिफ्ट कर दें तो हमारा u ऑफ n प्लस 2 हो जाएगा, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर u ऑफ जेड माइनस u ऑफ जीरो माइनस u1 जेड का पावर माइनस 1। यानी कि ये अगर 2 है तो 2 से एक कम तक जाएगा, यानी कि 1 तक, यानी कि इसका यहाँ तक हमारा जेड ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला को पुट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और इसमें है सो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ के प्लस 2 के स्थान पर हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। केवल यहाँ पर y के स्थान पर यहाँ u है, तो जहाँ u रहेगा वहाँ हम y से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर हमारा बाहर में है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 जेड स्क्वायर, और अंदर में क्या है u ऑफ जेड, तो u को हम चेंज कर देंगे किस में, y में, तो y ऑफ जेड हो गया। फिर माइनस u0 है तो u0 को y0 में चेंज कर देंगे। फिर यहाँ पर u1 जेड का पावर माइनस 1 है तो u1 को हम y1 में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जेड का पावर 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस जेड का पावर 1, और इस u ऑफ जेड को हम चेंज कर देंगे y ऑफ जेड में, और ये हमारा स्मॉल y0 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे un का जेड ट्रांसफ़र हमारा u ऑफ जेड होता है, तो सेम उसी तरीके से y ऑफ k का जेड ट्रांसफ़र हमारा क्या हो जाएगा, y ऑफ जेड हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारा गिवन में दिया हुआ है कि y0 और y1 का वैल्यू
हमारा क्या है 1 है, ठीक है। तो y0 और y1 के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हमारा गिवन में दिया हुआ है कि y0 और y1 का वैल्यू हमारा 1 है, तो इस y0 के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे 1। उसी तरीके से y1 के स्थान पर भी हम 1 पुट करेंगे। सेम यहाँ पर भी हमारा y0 है, तो y0 के स्थान पर 1, ठीक है। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 6z² है, इसको अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6z² और y ऑफ z, और यहाँ पर हो जाएगा -6z², क्योंकि y0 का वैल्यू हमारा 1 है, तो -6z²। फिर यहाँ पर हमारा -1 है, -1 इंटू जेड का पावर -1, तो यहाँ हो जाएगा -6z² और z का पावर -1, ठीक है। अब ये -z को हम अंदर लेके जाएंगे तो -z इंटू वाई ऑफ z हो जाएगा। फिर ये -z यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो +z हो जाएगा, और माइनस वाई ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ गया हमारा 6z² वाई ऑफ z, तो वो वाई ऑफ z यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो वाई ऑफ z हमारा आ गया 6z² माइनस z, और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर है हमारा -1, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक 6z² है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये वाला जो है 6z² और z का पावर -1, तो हम इसको ये वाले दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो z का पावर 2 - 1 हो जाएगा, यानी कि z हो जाएगा केवल, तो यहाँ पर हमारा -6z हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर हमारा क्या -6z² है, तो ये जो -6z² है हम इसे इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो हमारा +6z² हो जाएगा, +6z², और यहाँ पर -6z, ये -6 और ये z, तो -6z और +z, तो -5z होगा। -5z को जब हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो हमारा +5z हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है 6z² -z -1, ये हमारा इधर में मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो y ऑफ z बराबर हो जाएगा हमारा 6z² + 5z अपॉन में 6z² माइनस z और -1, ठीक है। और ऊपर में हमारा क्या होगा 6z² + 5z अपॉन में, अब इसमें है सो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या आ रहा है -6z² आ रहा है, तो इस बीच वाले को हमें इस तरीके से बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा -6z² आ जाए और सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करने पर हमारा -z आ जाए, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज -3z और +2z, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -6z² आ जाएगा। अब यही दोनों को प्लस माइनस करने पर हमें हमारा -z आना चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, -3z और प्लस यहाँ पर -3 है और प्लस यहाँ 2z, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -z, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा -6z² आ जाएगा, तो हम इसके बीच में लिख सकते हैं दैट इज 6z², और इस -z को हम लिख सकते हैं -3z और +2z, -3z और +2z, और ये -1, ठीक है। तो y ऑफ z बराबर हो गया हमारा 6z² + 5z। अब यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3 कॉमन लेंगे तो हमारा है सो 3 बाहर चला जाएगा, और साथ में z और यहाँ से भी z कॉमन लेंगे तो 3z बाहर चला गया, तो यहाँ पर हमारा केवल 2z बचेगा, 2z, और यहाँ पर हमारा बचेगा -1, ठीक है। सेम यहाँ पर हम +1 है सो कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो अंदर में हमारा क्या बचेगा 2z - 1।
तो ये आ गया हमारा 6z² प्लस 5z अपॉन में 3z, यहाँ पर +1 कॉमन लिए तो ये 3z और +1 को एक साथ ले लेंगे, और ये 2z-1 और ये 2z-1 एक साथ चला जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2z-1 को हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर 2z-1 आ गया। ठीक है, अब इसको इस तरीके से हमको करना है, यानी कि यहाँ से हमें 3 और यहाँ से हमको 3 कॉमन लेना है, और यहाँ से हमें 2 और यहाँ से भी 2 कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इंटू 3 कर देंगे और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 है। सेम यहाँ पर हम इंटू 2 कर देंगे और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2। तो अब है सो हमारा 3 कॉमन आ जाएगा और 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो वाई ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, 6z² प्लस 5z। यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, तो 3 बाहर हो गया। यहाँ पर हमारा बचा z और प्लस 1/3, तो z प्लस 1/3। ठीक है, सेम यहाँ से हम 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो 2 बाहर चला गया। तो यहाँ पर हमारा बचा z माइनस 1/2। ओके, तो ये आ गया हमारा y ऑफ z का वैल्यू। ये 3 2 6 हो जाएगा, और ऊपर में क्या है हमारा 6z² प्लस 5z और अपॉन में 3 2 ये 3 इंटू 2, तो 3 2 6 और z प्लस 1/3 और z माइनस 1/2। ओके, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/6 को बाहर ले लिए और यहाँ 6z² प्लस 5z अपॉन में z प्लस 1/3 और z माइनस 1/2। तो ये हमारा y ऑफ z का वैल्यू हो गया ये। ओके, हमने यहाँ तक कर लिया था। अब ये जो अंदर वाला जो है, इसको है सो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6z² प्लस 5z अपॉन में z प्लस 1/3 और z माइनस 1/2। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, तो ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं z प्लस 1/3 और फिर प्लस z माइनस 1/2। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर में हमारा क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है, जो कि ये है हमारा। यहाँ पर भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके ऊपर भी एक कांस्टेंट लगेगा, जो कि है हमारा b। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ a का पावर n हमारा क्या होता है, z अपॉन में z माइनस a होता है। इसी z को हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, तो ये हमारा z इन्वर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा z अपॉन में z माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा a का पावर n। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे में हमारा z प्लस 1/3 है और यहाँ पर z माइनस a है, यानी कि इस a के स्थान पर यहाँ पर हमारा 1/3 है। सेम यहाँ पर, और इसमें एक और फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, जो कि होता है यहाँ पर a का पावर n है, तो अगर हम उसी की जगह माइनस a लगा दें, ठीक है, यहाँ पर z ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस a का पावर n, तो ये हमारा हो जाएगा z अपॉन में z प्लस a। और इस z को अगर हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ, नहीं, z इन्वर्स ऑफ z अपॉन में z प्लस a। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस a का पावर n। तो इसमें जो है, इस वाले में हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और इस वाले में हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए z प्लस 1/3 है और यहाँ पर z प्लस a है, तो a के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या है, 1/3 है। ठीक है, जबकि ऊपर में हमारा एक कांस्टेंट है और यहाँ पर z है, तो यहाँ पर हमारा z नहीं है, तो नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर मिसिंग है, तो वहाँ पर हम z लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर z लगा देंगे और यहाँ पर सेम z है, यहाँ पर भी z है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन है। यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, 1/2 है, और ऊपर में हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट है b,
तो यहाँ पर कांस्टेंट है हमारा 1, ठीक है। और एक यहाँ पर हमारा जेड लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर हमारा एक जेड लगा हुआ नहीं है, तो नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ पर ऐसो हम लगा देंगे, तो यहाँ पर हो गया जेड। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन स्टार। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई जेड प्लस 1/3 और इंटू जेड माइनस 1/2। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय जेड प्लस 1/3 और इंटू जेड माइनस 1/2। यानी कि इस फॉर्मूले को देखते हुए हम इसको और इसको मॉडिफाई किए, ठीक है। ये और ये फॉर्मूला देखते हुए, इसको देखते हुए इसको मॉडिफाई किए और इसको देखते हुए इसको मॉडिफाई किए, ओके। तो मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड हम जेड प्लस 1/3 और जेड माइनस 1/2 से। तो ये जेड प्लस 1/3 और जेड माइनस 1/2 से ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इस साइड में हमारा बचेगा 6z² प्लस 5z केवल। और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे जेड प्लस 1/3 और जेड माइनस 1/2 से, तो जेड प्लस 1/3 से जेड प्लस 1/3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ए जेड इंटू जेड माइनस 1/2 बचेगा, ए जेड इंटू जेड माइनस 1/2। सेम हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जेड प्लस 1/3 से और जेड माइनस 1/2 से। तो जेड माइनस 1/2 से जेड माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा बी जेड इंटू जेड प्लस 1/3 प्लस बी जेड इंटू जेड प्लस 1/3, ठीक है। अब है सो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस जगह पे अगर हम जेड के स्थान पर -1/3 अगर हम पुट कर दें तो हमारा ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो पुट करते हैं जेड इज इक्वल्स टू -1/3 ऑन बोथ साइड। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसके दोनों साइड है सो -1/3 हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ जेड का स्क्वायर है, तो जेड के स्थान पर हम क्या पुट करें -1/3, तो यहाँ पर -1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 5z है, तो प्लस 5 इंटू -1/3, क्योंकि जेड के स्थान पर क्या पुट करें -1/3, ओके। और यहाँ पर a इंटू जेड है, तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू -1/3 और जेड के स्थान पर फिर -1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/3 और -1/2। और अगर हम यहाँ पर जेड का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर -1/3 पुट करेंगे, तो -1/3 से ये +1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा और 0 इंटू बी जेड हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने को कोई ज़रूरत नहीं हमें। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और माइनस का स्क्वायर होगा, तो माइनस का स्क्वायर हमारा प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा और 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 1/9 और यहाँ पर हो जाएगा -5/3, यहाँ पर -a/3 होगा और नीचे में हम है सो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 2 6 होता है, तो ऊपर में यहाँ पर -2 हो जाएगा और 2 3 6 होता है, तो ऊपर में यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 2 6 से ये 3 3 9 से चला गया हमारा, तो यहाँ पर आ गया हमारा दिस इम्प्लाइज 2/3 -5/3 और इस साइड में आ गया हमारा -a/3 और यहाँ पर आ गया -2 और -3, तो -5/6। सॉरी, यहाँ पर नीचे में 3 2 6 एलसीएम लिए हैं, ओ गलती से लिखा गया, ठीक था वो। तो यहाँ पर हमारा हो गया 2/3 और ये -5/3, ठीक है। यहाँ पर -a/3 और ये -2 और -3, तो -5/6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे में एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 और ये 2 -5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -a/3 और ये माइनस और ये माइनस मिलके हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस मिलके हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और a/3 इंटू 5/6,
6। तो ये 2 - 5 हमारा क्या होता है, 2 - 5 हमारा -3 और अपॉन में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा a/3 और इंटू 5/6। ठीक है, a/3 इंटू 5/6। तो ये 3 से ये 3 चला गया, तो यहाँ पर हमारा -1 बचा। ओके, तो ये 6 3 जा 18 होता है, तो ये 18 यहाँ पर जाएगा, तो एज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, एज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -18/5। ठीक है, तो ए का वैल्यू है सो हमने फाइंड कर लिया। अब उसी तरीके से बी का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम क्या पुट करेंगे, पुट, अगर हम इस जेड के स्थान पर 1/2 अगर पुट कर देते हैं तो 1/2 - 1/2 हमारा 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा तो हमारा बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुट जेड इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम जेड का वैल्यू 1/2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा +5 इंटू 1/2, और यहाँ पर 1/2 अगर हम पुट करते तो 1/2 - 1/2 तो 0, और 0 इंटू ए जेड, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर पुट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू बी इंटू 1/2, और यहाँ पर जेड के स्थान पर 1/2 तो 1/2 और प्लस 1/3। तो ये 6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 6 और ये 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 5/2। तो यहाँ से हम 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर हमारा बचेगा b/2, और यहाँ 3 2 जा 6 है, सो हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 और ये 2। ओके, अब यहाँ पर है सो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हम एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे में 2 एलसीएम आ गया हमारा, तो ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा 3 + 5, और यहाँ पर हो जाएगा b/2, और ये 3 + 2 हमारा क्या हो जाएगा 5/6। तो ये 5 + 3 हमारा क्या हो गया, ये 5 + 3 = 8 हो गया यहाँ। ओके, तो 8/2 और b/2 इंटू 5/6। तो जब है सो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू 8/2, और ये 6 2 जा 12, तो ऊपर में जाके 12 हो जाएगा, और ये 5 हमारा नीचे में आ जाएगा। ओके, तो ये 2 से 6 बार में चला जाएगा, 2 6 जा 12, तो 8 6 जा हमारा क्या हो जाएगा, 8 6 जा हमारा 48 हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 48/5। तो a और b का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब ये जो a और जो b का जो वैल्यू है, इसे हम इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारा a और जो b का वैल्यू है, इसे हम इस इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन स्टार को लिख लेते हैं सबसे पहले, या फिर लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन स्टार। तो इक्वेशन स्टार को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, 6z² + 5z और अपॉन में z + 1/3 और z - 1/2। ठीक है, और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ दोनों साइड 6 से, 1/6 से। इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो हमारा है, लेकिन यहाँ पर 1/6 है सो हमारा छूटा हुआ था, तो दोनों साइड है सो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6। तो दोनों साइड 6 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आ गया 1/6, ये ब्रैकेट 1। ठीक है, और जो हमारा इक्वेशन स्टार है उसको मैं लिख ले रहा हूँ az अपॉन में z + 1/3, और इसमें भी 1/6 से मल्टीप्लाई कर देना है हमको।
और प्लस 1/6 से मल्टीप्लाई, और जो हमारा बी जेड अपॉन में जेड माइनस 1/2 है। अब ए और बी का वैल्यू पुट कर देना है और हमें जेड इन्वर्स ले लेना है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक कि ये जो पार्ट हो गया वो हमारा किसके बराबर है, वो हमारा है y ऑफ z के बराबर। यहाँ पर देख लीजिए y ऑफ z के बराबर है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो हमारा y ऑफ z के बराबर हो गया, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ 1/6 है तो 1/6 मैंने लिखा, और a का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, a का जो वैल्यू है वो हमारा है -18/5। तो a के स्थान पर क्या लिखेंगे, -18/5। तो यहाँ पर इंटू में लिखते हैं -18/5, ठीक है। और अंदर में हमारा क्या बचेगा, z अपॉन में z प्लस 1/3, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा 1/6 हो गया, और b का वैल्यू क्या हो गया 48/5, तो इंटू 48/5, और यहाँ पर हमारा क्या बचा, z अपॉन में z माइनस 1/2। अब इसी में सो हम ले लेते हैं z इन्वर्स दोनों साइड। तो यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग तो दोनों साइड अगर हम z इन्वर्स लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा z इन्वर्स ऑफ y ऑफ z, ठीक है। ये दोनों तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, और इसका z इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा z इन्वर्स ऑफ z अपॉन में z प्लस 1/3। सेम यहाँ पर z इन्वर्स ऑफ z अपॉन में z माइनस 1/2। और इसमें है सो हमारा दो फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक z ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस z इन्वर्स ऑफ z अपॉन में z माइनस a, हमारा क्या होता है a का पावर n होता है, और z इन्वर्स ऑफ, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, और z इन्वर्स ऑफ z अपॉन में z प्लस a हमारा क्या होता है माइनस a का पावर n होता है। साथ में एक और हमारा फॉर्मूला होता है कि z इन्वर्स ऑफ y ऑफ z बराबर हमारा क्या होगा y ऑफ n होगा, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले का है सो हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा z इन्वर्स ऑफ y ऑफ z हो, तो z इन्वर्स ऑफ y ऑफ z हमारा क्या होता है y ऑफ n होता है। अब यहाँ से हमारा कुछ कट रहा है तो उसको काट देते हैं। तो ये हमारा 6 3 जा 18, यानी कि ये 3 बार में चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा -3/5। तो यहाँ पर आ गया -3/5, और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, केवल इस a के स्थान पर हमारा क्या है यहाँ पर 1/3 है। तो जहाँ a रहेगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/3। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा -1/3 का होल पावर n। अब ये हमारा 6 8 जा 48, तो यहाँ पर +8/5 हो जाएगा, और इसमें है सो हमारे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, केवल इस a के स्थान पर हमारा यहाँ पर 1/2 है। तो जहाँ a रहेगा वहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर a था तो a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 का पावर n हो जाएगा। तो यही है सो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। आप इस n को k में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस n को आप k में चेंज कर सकते हैं। तो yn बराबर हो जाएगा हमारा -3/5 -1/3 का होल पावर k, और +8/5, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का पावर k। आप n को k में भी चेंज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।